Hello friends, welcome to my channel Market Infotainment. Friends, यूजुअली हम सिर्फ कोई भी शेयर मार्केट को लेके यहाँ तक ही जनरली सीमित रहते हैं कि हम इंट्राडे में क्या ट्रेड कर रहे हैं, हमारा मार्केट कहाँ है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। बट इम्पोर्टेंटली हमें साथ साथ में ये भी, चाहे हम इंट्रा ट्रेडर हो या ना हो, और जो इन्वेस्टर है उनके लिए तो खास ये आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन बीइंग एन इंट्राडे ट्रेडर ऑल्सो हमें हर चीज़ की बारीक से नॉलेज रखना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे ग्लोबल सिनारियोज अभी कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और हमारी जो भी कंट्रीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो कंट्री के सिनारियो क्या हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, और वो लोग क्या हमें इंडिकेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा काफ़ी लर्निंग वीडियो एंड नॉलेज बेस्ड वीडियो है। आज का वीडियो का टॉपिक है मेरा बॉन्ड्स, बॉन्ड यील्ड्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन, और उनका इंडिकेशंस क्या रहता है। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि यूएस मार्केट एक वर्ल्ड लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे बड़ा वजूद रखता है। उसमें कोई भी मूवमेंट होती है तो एक रिपल इफेक्ट और एक डोमिनोज इफेक्ट ज़रूर क्रिएट करता है वो बाकी सब इकोनॉमी में, क्योंकि वो मेजर ग्लोबल शेयर रखता है मार्केट के मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में। तो फ्रेंड्स, हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि अभी फ़िलहाल जो यूएस मार्केट में बॉन्ड यील्ड की सिचुएशन है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और उसके बारे में नॉलेज लेना उतना ज़रूरी है जितना नॉलेज हम हमारी इकोनॉमी और शेयर मार्केट के लिए रखते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। और अब प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, इसको समझिएगा कि मैं ये वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहता हूँ और क्या चीज़ हम इससे समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है। गवर्नमेंट बॉन्ड एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए वो गवर्नमेंट फंड्स कलेक्ट करती हैं वो माध्यम से, और उसकी मतलब कुछ फेस वैल्यू होती है। वो एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे, वो मेच्योरिटी पे वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट रिटर्न करती है, और एक काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है इसे। तो हर एक इकोनॉमी करती है, हम भी करते हैं एज एन, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी करती है। तो वैसे ही यूएस बॉन्ड्स भी काफ़ी मायने रखते हैं, और उसमें जो भी मूवमेंट्स रहती हैं वो काफ़ी मायने रखती है। तो उसके पहले फ्रेंड्स, हम ये चीज़ समझ लें कि बॉन्ड्स बेसिकली होता क्या है। तो अगर गवर्नमेंट बॉन्ड की हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी इम्पैक्ट और वगैरह समझने से पहले हमको ये टॉपिक अच्छे से समझना पड़ेगा कि बॉन्ड्स क्या है, इंटरेस्ट रेट उस पर कैसे कैलकुलेट होते हैं, और बॉन्ड यील्ड कैसे कैलकुलेट होती है, ताकि हम इसका इम्पैक्ट एक समझ सके, और उसके बेस पे हम एक हमारे फ्यूचर शेयर मार्केट के ट्रेडिंग के लिए और कंटिन्यूस जो हमारी ट्रेडिंग जर्नी है उसके लिए हम एक चीज़ डिराइव कर सके, और एक वो आपको क्या है, डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो बॉन्ड्स जनरली फ्रेंड्स, वेन एवर एनी गवर्नमेंट रिक्वायर्स एनी फंड, कोई भी गवर्नमेंट को कोई भी फंड रिक्वायरमेंट होती है कोई डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एज सच एनी सच डेवलपमेंट, तो वो कभी कभी क्या है कि उनको वर्ल्ड बैंक से सहायता तो हर एक कंट्री को मिलती है। बट अगर उनके पास नहीं जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑप्ट्स टू इश्यू डेब्ट बॉन्ड्स, वो फंड्स को अक्यूमुलेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो वो जनरली क्या होता है कि कभी रिटेलर्स लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस लेते हैं, तो काफ़ी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो वो काफ़ी मतलब उसकी अवधियाँ अलग अलग होती हैं। कभी गवर्नमेंट 1 ईयर का बॉन्ड भी होता है, किसी का 2 ईयर्स का बॉन्ड भी होता है, 3 ईयर्स का भी बॉन्ड होता है, 10 ईयर्स का भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, 20 ईयर्स का भी। तो उसके वो मेच्योरिटी पीरियड सबके अलग अलग रहते हैं। तो आज हम ये बॉन्ड्स के टॉपिक को एक डिटेल वे में देखेंगे, और इसको समझने की हम कोशिश करेंगे कि
कैसे ये पूरा सिनारियो बॉन्ड का है वो हमें हमारे शेयर मार्केट में भी इम्पैक्ट कर सकता है, और ये ग्लोबल इकोनॉमी में कैसे फ़र्क कर सकता है। और हमारा मेजर कंसर्न आज के नॉलेज बेस में होगा यूएस बॉन्ड्स का। तो गवर्नमेंट्स बॉन्ड यहाँ पर मैं एग्जांपल फ्रेंड्स समझाने के लिए ले रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 3 इयर्स और 10 इयर्स का ले रहा हूँ। एक शॉर्ट टर्म ले लिया, एक लॉन्ग टर्म ले लिया। मैं 10 इयर्स को फिलहाल लॉन्ग टर्म में अभी एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो जनरली गवर्नमेंट क्या करती है कि वो एक फेस वैल्यू डिसाइड करती है कि भाई एक बॉन्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए का रखा है, तो 1 लाख रुपए का बॉन्ड वो गवर्नमेंट इश्यू करती है और वो कहती है कि 3 इयर्स के लिए बॉन्ड एट द रेट 3% ऑफ इंटरेस्ट वो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट इश्यू करती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फेस वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फेस वैल्यू हो गया 1 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट रेट हो गया 3%, और कितने टाइम के लिए, 3 इयर्स। तो इसे ये हम एक बार शॉर्ट टर्म के लिए रखेंगे, इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। तो पर एनम फ्रेंड्स अगर 1 लाख रुपए पे हमको 3% गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी, तो हमारा इंटरेस्ट एक फिक्स हो जाएगा कि 3,000 रुपये इंटरेस्ट हमें ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिलता रहेगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट, और दूसरा फ्रेंड क्या है कि जैसे लॉन्ग टर्म होता है तो उसका इंटरेस्ट रेट कुछ कंपेयर टू द शॉर्टर टर्म हायर होता है। तो कोई भी अगर आप कंट्री में देखेंगे तो 3 साल के लिए जो इंटरेस्ट देंगे उससे ज़्यादा वो 5 इयर्स के लिए देंगे, जस्ट टू अट्रैक्ट मच इन्वेस्टर्स इनटू द बॉन्ड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो लंबी अवधि के जो भी डेट्स गवर्नमेंट क्रिएट कर सके उसके लिए लंबे पीरियड का जो टाइम जोन होता है उसके लिए इंटरेस्ट रेट अट्रैक्टिव होता है कंपेयर टू द शॉर्टर पीरियड। तो बॉन्ड्स यहाँ भी हम एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स कि 1 लाख रुपए का फेस वैल्यू है, उसके अनगिनत यूनिट्स हो सकते हैं। गवर्नमेंट्स को फॉर एग्जांपल अगर 1,000 करोड़ अक्यूमुलेट करना है फॉर एग्जांपल, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि डिवाइड बाय 1,000 करोड़ डिवाइड बाय 1 लाख, उतने यूनिट्स गवर्नमेंट इशू कर देगी। और उसको भी ये कभी कभी गवर्नमेंट क्या है कि सम ऑफ दी वो 3 इयर्स के लिए रखेंगी कुछ यूनिट्स वो लोग इश्यू कर देंगे 10 इयर्स के लिए। तो उनका फंड्स अक्यूमुलेशन कॉर्पस कितना है उसके बेस पे वो फेस वैल्यू डिसाइड करेंगे और इतने यूनिट्स फिर मार्केट में इशू करेंगे। अब जनरली गवर्नमेंट फ्रेंड्स एक चीज़ है कि बॉन्ड का पूरा प्रोसेस कैसे होता है कि गवर्नमेंट तो हर एक के पास जाएगी नहीं, या कि इंडिविजुअल जैसे हम जैसे रिटेलर के पास आई गवर्नमेंट के भाई ये बॉन्ड है ये है। तो वो क्या करते हैं कि वो जनरली उनके सेकंड लेवल पे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कभी बैंक्स होती हैं, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो उनको ये पास ऑन कर देती है। और वो लोग फिर पिक्चर में आते हैं और वहाँ से प्रोसेस हमारा ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करती है, वो इंस्टीट्यूशन को देगी, इंस्टीट्यूशंस फिर बायर्स को देगी जो जो इंटरेस्टेड होंगे और बॉन्ड्स लेंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल देख रहे होंगे कि अगर ब्रोकर टर्मिनल में भी आपको डेट्स बॉन्ड्स मिलते हैं, वहाँ आप ले सकते हैं, बैंक्स में सीधा जाके ले सकते हैं। तो वो एक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बीच में, और बायर्स गवर्नमेंट और बायर्स के बीच में रोल अदा करती हैं। और उसके बेस पे और गवर्नमेंट सारे यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को एज द इंस्टीट्यूट्स डिमांड्स, और फिर वो बायर्स को आगे पास ऑन होता है। तो ये एक जनरली प्रोसेस होता है जिसके थ्रू पूरा बॉन्ड का चेन चलता है। तो होप फ्रेंड्स यहाँ तक अभी क्लियर है। और फिर आगे ये प्रोसेस के बाद हम जनरली क्या होता है कि अब हर एक इंस्टीट्यूट को अलग अलग बॉन्ड्स यूनिट मिलेंगे, और वो बॉन्ड्स यूनिट वे आगे बायर्स को पास करेंगे। फॉर एग्जांपल हम अगर ले लें कि हमारे यहाँ बैंक्स है, एसबीआई बैंक है, ये एक इंस्टीट्यूट हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये एक इंस्टीट्यूट हो गया।
और आईसीआईसीआई हो गया। हम बैंक्स की इनिशियली बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब फॉर एग्जांपल 1.5 लाख यूनिट्स टोटल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, तो तीनों को 50-50 हज़ार यूनिट गवर्नमेंट ने दे दिया और वो फिर आगे बायर्स को बेचेंगे। और गवर्नमेंट इनके पास से 50,000 इंटू 1 लाख जो फेस वैल्यू है उसके बेस पे यहाँ से गवर्नमेंट उनसे पेमेंट कलेक्ट कर लेगी और वो आगे बायर्स को, ये सारे इंस्टीट्यूट्स आगे उनका मार्जिन रख के आगे बायर्स को बेचेंगे। तो ये जनरली एक प्रोसेस होता है जो बॉन्ड्स में मेजॉरिटी चलता है हर एक कंट्री में, कहीं ना कहीं अपने इंडिया हो या बाहर का हो, ये एक प्रोसेस से गवर्नमेंट चलती है। और फिर फ्रेंड्स वे लोग इंस्टीट्यूट्स उसे अलग अलग अवधि के होते हैं, टाइम फ्रेम के, कि भाई 3 साल का कुछ यूनिट्स होगा, कुछ 10 साल का होगा, फॉर एग्जांपल जो मैंने आगे बताया था। तो उसके हिसाब से इंस्टीट्यूट आगे बायर्स को देंगी। और ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक पूरा बेस क्रिएट होगा और समझने बॉन्ड मार्केट में आगे कैसे सारा कैलकुलेशंस और मैथ्स बैठता है। तो जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे गवर्नमेंट से परचेज कर लेंगी। और फेस वैल्यू क्या रहेगा, फॉर जो हमने एग्जांपल इस वीडियो के लिए लिया है वो है कि फेस वैल्यू फिक्स है 1 लाख रुपीज़ दोनों केस में। तो अब होगा क्या फ्रेंड्स कि जब फेस वैल्यू इक्वल होगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू से आप एक चीज़ को समझिए। अब मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड होगा बॉन्ड का, कि कभी क्या होता है कि अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है, माने बहुत से लोग ये चाहते हैं कि भाई वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की मांग मार्केट में होगी, तो उसकी मार्केट वैल्यू उसके डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चेंज होगी। जो नॉर्मल सिनारियो कोई भी प्रोडक्ट को लेके होता है, और वैसे ही बॉन्ड में भी होता है, मार्केट वैल्यू उसकी डिमांड और सप्लाई से ही क्रिएट होती है और डिराइव होती है। तो एक ये केस ये है कि मार्केट वैल्यू जहाँ चेंज नहीं होती, जो फेस वैल्यू है 1 लाख रुपीज़ जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की, वही अगर मार्केट वैल्यू भी है, तो सिनारियो क्या होगा कि आपका बॉन्ड यील्ड, ये तो इंटरेस्ट हो गया, अब बॉन्ड यील्ड आपका सेम रहेगा एज इंटरेस्ट। अब बॉन्ड यील्ड क्या है, जो चीज़ हमें क्लियरली समझना है वो ये है कि बॉन्ड यील्ड इज द रिटर्न जो इन्वेस्टर्स को जनरेट होता है फ्रॉम दी बॉन्ड दे हैव परचेज। अब ये क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स कि अगर ऑलरेडी 1 लाख रुपए का है, 3% डिक्लेयर्ड है, तो बॉन्ड यील्ड वेरी कैसे होगा, वो भी मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। अभी ये एक सिनारियो है कि जहाँ बॉन्ड फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, तो वहाँ बॉन्ड यील्ड भी सेम ही रहेगा। लेकिन आप ये सिनारियो में आइए कि बॉन्ड यील्ड जनरली चेंज कैसे होता है, कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में बॉन्ड्स की जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने इश्यू किए होंगे उसकी अगर डिमांड ज़्यादा है, तो जो इंस्टीट्यूट्स जिनके पास बॉन्ड्स हैं, तो वो क्या करेंगे कि उसकी वैल्यू 1 लाख की जगह 1,20,000 में बेचेंगे उसे। लेकिन फेस वैल्यू इज सेम, इंटरेस्ट आपको 3,000 ही मिलेगा क्योंकि वो फेस वैल्यू इज सेम। अब 1,20,000 पे आप 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदेंगे, मीन्स आपने प्रीमियम में खरीदा, 20,000 रुपये ज़्यादा दे के प्रीमियम में खरीदा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में वैसे सिनारियो थे कि डिमांड ज़्यादा है तो मार्केट वैल्यू बढ़ी, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं बॉन्ड्स में, क्योंकि टू बी सेफ फॉर दी फ्यूचर टाइम ज़्यादा लोग अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्ट, वैसे सिनारियो में तो आपका बॉन्ड का मार्केट वैल्यू जो 1 लाख रुपए फेस वैल्यू था वो हो जाएगा 1,20,000 रुपये। अब बॉन्ड यील्ड कैसे बदलेगा यहाँ पर, कि वो सिनारियो में क्या होगा कि आपने 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया, आपको मिलना है सिर्फ 3,000 रुपये, क्योंकि इंटरेस्ट तो सिर्फ फेस वैल्यू पे ही मिलेगा और आपका इन्वेस्टमेंट है 1,20,000। तो 1 लाख, पहले नॉर्मल सिनारियो में 1 लाख रुपए के सामने आपको 3,000 रुपये मिलते हैं।
ये सिनारियो में क्या होगा कि आपको 1,20,000 के सामने आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो बॉन्ड यील्ड है वो 3% की जगह 2.5% पे आ जाएगा। तो या जैसे मार्केट वैल्यू चेंज होती है तो आपकी बॉन्ड यील्ड भी चेंज होती है। इसलिए हम कभी कभी चार्ट में देखते हैं या हम को न्यूज़ में भी देखते होंगे कि यूएस बॉन्ड यील्ड अभी बढ़ी, कम, ज़्यादा हुई। तो ये वेरिएशन ये कंसेप्ट से क्रिएट होते हैं। और वैसे ही आप दूसरा सिनेरियो पकड़ लीजिए कि अगर डिमांड नहीं है इतनी, और तो इंस्टीट्यूट्स क्या करेंगी कि वो लोग तो गवर्नमेंट का पूरे बॉन्ड खरीद के बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। अगर डिमांड इतनी नहीं है तो वो एक मार्केट वैल्यू वो लोग क्या करेंगे कि भाई आप 1 लाख का हमारे पास बॉन्ड है, आप 80,000 में लीजिए। तो 80,000 में वो मार्केट वैल्यू नीचे आ जाएगी, क्योंकि अभी बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में होंगी सब लोगों के पास। तो गवर्नमेंट बॉन्ड इज़ नॉट अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऐसे सिनारियो में कि दूसरे असेट क्लास में उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से एक डिमांड जनरेट नहीं होती, और डिमांड जनरेट नहीं होगी तो उसकी वैल्यू नीचे आएगी। तो इंस्टीट्यूट्स क्या करेंगी कि 1 लाख की जो फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल है उसको क्या कहेगी कि 80,000 में 1 लाख की फेस वैल्यू का बॉन्ड वो मार्केट में रिलीज करेगी बेचने के लिए। तो तब यील्ड में क्या इम्पैक्ट आएगा, आपको मिलना है 3,000 रुपये इंटरेस्ट, विच गवर्नमेंट इज लाइबल, कि 1 लाख रुपए का उनका बॉन्ड है, 1 लाख पे 3,000 उन्होंने फिक्स कर रखा है। मतलब फॉर एग्जांपल ये 3 ईयर्स वाले में तो 3% फिक्स है, तो आपको 3,000 रुपये मिल रहे हैं। तो अब 3,000 रुपये आपको मिलेंगे, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा फ्रेंड्स, सिर्फ 80,000 रुपीज़। तो आपका बॉन्ड डील क्या हो जाएगा, मतलब रिटर्न क्या हो जाएगा इन द बॉन्ड, आपका बॉन्ड कितना यील्ड करके लाएगा, रिटर्न लाएगा, विल बी 3.75%, जो नॉर्मल सिनारियो में 3% रहता था। तो जैसे मार्केट वैल्यू बॉन्ड्स की चेंज होती है वैसे ही बॉन्ड यील्ड भी चेंज होती रहती है। फ्रेंड्स, बी वेरी क्लियर कि आप बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड दोनों सेपरेट चीज़ है। बॉन्ड यील्ड मार्केट वैल्यू से डिराइव होगी, और फेस इंटरेस्ट रेट जो फिक्स इंटरेस्ट होगा जिस पे बॉन्ड पे, वो तो फेस वैल्यू पे रहता है, उसे हम कूपन रेट भी कहते हैं। तो कूपन रेट और बॉन्ड यील्ड रेट दोनों एक सेपरेट चीज़ है। और बॉन्ड यील्ड कैसे डिराइव करते हैं फ्रेंड्स, वो आई थिंक ये एग्जांपल से आप क्लियर हो गए होंगे। वेरी आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल, ताकि अच्छे से समझ में आ पाए। और फिर फ्रेंड्स ये, अब इसके बाद आप एक चीज़ को समझिए कि अब ये तो हो गया कि बॉन्ड यील्ड क्या होता है, कैसे आता है, वो भी हमने समझ लिया। हमने बॉन्ड समझ लिया, बॉन्ड का क्या प्रोसेस होता है, वो कैसे मार्केट में आता है वो समझ लिया, क्या इंटरेस्ट रेट्स होता है वो समझ लिया, बॉन्ड यील्ड कैसे कैलकुलेट होती है और उसके कैसे इम्पैक्ट आता है, मार्केट वैल्यू कैस पे इम्पैक्ट कैसे आएगा बॉन्ड यील्ड पे, वो हमने समझ लिया। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो बॉन्ड यील्ड कर्व है। जनरली मैंने यहाँ लाइन पे रखा है, लाइन ग्राफ से ये आपको दिखाया है, लेकिन ये जनरली अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो ऐसे कर्व शेप में होता है, इसलिए हम इसे बॉन्ड यील्ड कर्व कहते हैं। और ये ऐसे होता है, अगर लीमेन करेंगे तो ऐसे ग्राफ आएगा, और यहाँ पर ऐसे होगा। तो वो लीनियर नहीं रहता, कर्व्ड रहता है। तो अब बॉन्ड यील्ड जनरली डिराइव कैसे होगा बॉन्ड यील्ड कर्व फ्रेंड्स, कि आप एक चीज़ को समझिए जो मैंने आपको इनिशियली ये प्रेजेंटेशन में बताया था कि 3 इयर्स वो एक शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है, 10 इयर्स एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। तो लॉन्ग टर्म का जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलना चाहिए। हाँ,
और उसका यील्ड भी कंपैरेटिवली बॉन्ड यील्ड भी ज़्यादा होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, तभी जाके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स विल बी इंटरेस्टेड टू कीप देयर मनी फॉर अ लॉन्गर टाइम। और जब तक ये सिनारियो प्रेजेंट है मार्केट में, जहाँ पर अगर एग्जांपल के तौर पे 10 ईयर की जो बॉन्ड्स हैं उसकी यील्ड 3 ईयर्स के बॉन्ड से ज़्यादा है, तब तक आप ये समझिए कि मार्केट एक नॉर्मल सिनेरियो पे है और एक रेगुलर बेस पे चल रहा है। लेकिन चीज़ डिफ़र कहाँ करेगी कि जब ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं रहता, अगर ऐसे कर्व नहीं है और मार्केट का ऐसे कर्व अगर जब जो भी इकोनॉमी में क्रिएट होता है, तो वो कब होता है कि जब शॉर्टर ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स की यील्ड लॉन्गर टर्म के बॉन्ड से ज़्यादा होती है, तब ये पॉसिबिलिटीज़ हमें ये कर्व मिलता है, उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड कर्व। और ये जो इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड कर्व है फ्रेंड्स, वो एक इनिशियल इंडिकेशन टेक्निकली होता है कि दिस कंट्री, जहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल दिखता है जो भी इकोनॉमी में, तो दिस कंट्री हैज़ अ प्रोबेबल चांस टू गो इनटू रिसेशन। मैं अगेन बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, तो ये इट्स नॉट अ फोरकास्ट बट इट्स एन इनिशियल इंडिकेशन कि कंट्री शोइंग इन्वर्टेड yield curve has the probable chance और initial indication कि ये कंट्री रिसेशन में जा सकती है। हाँ, बहुत से अलग फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं वो चीज़ पे पुख्ता होने के लिए, बट ये इनिशियल इंडिकेशन होते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव इंडिकेशन माना जाता है। और ये जो सेंसिटिव इंडिकेशन है वो हमें कैसे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप एक चीज़ को समझिए फ्रेंड्स कि कोई भी सेंसिटिव इंडिकेशन will not be left without reaction when it comes to शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है पैसे का, तो कुछ भी सेंसिटिव या इनिशियल इंडिकेशन हमें ज़रूर रिएक्शन दिखेगा, उसका इनिशियल रिएक्शन हमको शेयर मार्केट में दिखता हुआ मिलता है। अब ये सिचुएशन की मैं फ्रेंड्स आज क्यों आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन अभी फ़िलहाल हमें यूएस मार्केट में दिख रही है, इसलिए मैंने ये टॉपिक पे आज खास करके वीडियो बनाया है, ताकि ये सारे टॉप अपने एज अ जो मे भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं एक नॉलेज दे सकूं और इसको हम क्लियरली समझ सकें कि आगे क्या हो सकता है। अब बॉन्ड यील्ड कर्व जनरली क्या है फ्रेंड्स कि बॉन्ड यील्ड कर्व में एक नॉर्मल सिनारियो जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉर्टर टर्म का जो भी बॉन्ड होता है उसकी यील्ड अगर लॉन्गर टर्म से कम है तो ही एक नॉर्मल सिनारियो है। अन इफ इन द सिचुएशन इज अगेंस्ट द थिंग जहाँ पर लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड शॉर्ट टर्म बॉन्ड के यील्ड से कम है, तो फिर उसे हम कहते हैं इन्वर्स बॉन्ड यील्ड कर्व, और वो टेक्निकली एक इंडिकेशन बन जाता है रिसेशन के लिए। और उस इंडिकेशन के तहत और जो भी कंट्री में ये इंडिकेशंस मिलते हैं, वो इंडिकेशन के तहत उनको हॉकिश स्टेप्स और बहुत कठोर स्टेप्स और डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो लेने पड़ेंगे, वरना ये सिचुएशन बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि इसके रिपल इफ़ेक्ट और डोमिनोज इफ़ेक्ट इतने भयानक होते हैं कि वो टाइम नहीं देता कि वो चीज़ को इतने हद तक ख़राब कर देता है कि जब तक आप उसको समेट पाएँ तब तक बहुत सा नुकसान वो ये इनिशियल इंडिकेशंस कर चुके होते हैं। तो और वही चीज़ फ्रेंड्स हमें यूएस में मिली है, जो अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि ये करेंटली यूएस में जो 3 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड है वो 4.28 है और 10 ईयर्स की बॉन्ड है 3.8। वो हम यहाँ भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, उसको मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ साथ साथ में। अब आप ये यहाँ पर देखिएगा, ये है
3 इयर्स की बॉन्ड डील जो अभी चल रही है 4.29। अब उसके बाद जो दिखाता हूँ साथ साथ में, हाँ, ये 10 इयर्स की है। तो 10 इयर्स की फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अभी जो बॉन्ड डील चल रही है वो 3.8 चल रही है। मीन्स 3 साल के बॉन्ड से बहुत कम बोली जाती है उसे। और ये लॉन्गर टर्म का जो बॉन्ड है वो अगर शॉर्टर टर्म के बॉन्ड से यील्ड कम देने लगेगा तो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भरोसा खोते जाएंगे और वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं करेंगे। या फिर ये इसलिए भी हुआ ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कमी आ गई बॉन्ड्स के, और वो एक रिजल्ट है कि बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहा है। तो आप ये चीज़ को बहुत इनिशियल इंडिकेशन मान सकते हैं कि इज़ यूएस अंडर इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ रिसेशन और नॉट। और ये बड़ा इनिशियल इम्प्लीकेशंस होता है। इसलिए आप फ्रेंड्स थोड़े टाइम में बहुत से बॉन्ड यील्ड में कंट्रोल लाया गया विद इन लास्ट वीक। और उसके कारण एक थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स हमें भी दिखा 1-2 दिन में। बट ये अभी तक सिचुएशन इज़ नॉट अंडर कंट्रोल। इसे जल्दी में कंट्रोल में लाना पड़ेगा, नहीं तो ये एक मतलब जो भी बड़े फंड्स लेके बैठे होते हैं या ह्यूज इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसे एक बहुत भयानक इंडिकेशन मानते हुए इसके अपने प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने के लिए वो मार्केट में काफ़ी हद तक अपना इन्वेस्टमेंट वापस खींच सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो उसके कारण ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपने जो भी प्रिकॉशंस स्टेप्स होंगे वो तो लेती ही होगी, लेकिन ये इंडिकेशंस विल नॉट बी लेफ्ट विदाउट एनी मच रिएक्शन। हाँ, इसके डीपर रिएक्शन रहेंगे नहीं रहेंगे वो एक सेकेंड पॉइंट है, लेकिन इनिशियल रिएक्शंस तो ज़रूर रहेंगे। और शायद हमको वो इनिशियल रिएक्शन यूएस मार्केट में मिला भी देखने को, क्योंकि कोई भी पुल बैक अगर मार्केट में आता है वो तुरंत सोल्ड आउट हो जाता है। हमें 2-3 दिन पहले जो भी पुल बैक यूएस डाउ जोन्स में मिला वो हमें तुरंत सोल्ड ऑफ मिल गया। कल भी अगर हम देखें फ्राइडे को भी तो यूएस डाउ जोन्स मार्केट 500 पॉइंट्स माइनस बंद हुआ है फ्रेंड्स। तो कोई मतलब ड्यूरिंग द डे हमारे मार्केट में पॉजिटिविटी ज़रूर थी, लेकिन अगर यूएस मार्केट इंडिविजुअल बेस पे हम कंपेयर करें तो जब वहाँ मार्केट शुरू हुआ तो हमें उतनी पॉजिटिविटी नज़र नहीं आई मार्केट में। तो उसका इम्पैक्ट फ्रेंड्स वी कैन नॉट इग्नोर। बहुत सी ऐसे मतलब टॉपिक्स डिस्कस होते हैं ओवर द सोशल मीडिया की हमारी इकोनॉमी डीकपल्ड हो गई है जो अभी, लेकिन आप ये सिनारियो को कोई भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। और हम हमारी इकोनॉमी को आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि हम हमारे बेस पे हमारा मार्केट फंक्शन करेगा और यूएस का जो भी इम्पैक्ट होगा वो हमें नहीं आएगा। वी कैन नॉट, हाँ, हमारे अगर जो भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टेप्स हैं वो थोड़ी दिनों के लिए सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वी कैन नॉट इग्नोर दैट कि हमारा हमें हमारे मार्केट में इम्पैक्ट आज नहीं तो बाद में अगर ये चीज़ यूएस में एड्रेस नहीं हुई तो देखने को ज़रूर मिल सकता है। वो इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है। तो विल गो बैक टू दैट प्रेजेंटेशन अगेन। आप ये अभी जो करंट सिनारियो है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो और यूएस मार्केट में हम क्या ये सिचुएशंस हमको क्या हमारे मार्केट में असर कर सकती है फ्रेंड्स। हमें फॉरेन ट्रेड में काफ़ी दिक्कत आ सकती है अगर यूएस में ये सिनारियो बरकरार रहा हो। हमारे करेंसी ट्रेड में इशू आ सकते हैं विच कैन अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू सम बेरिशनेस इनटू अ शेयर मार्केट एज वेल। हमारे फॉरेक्स रिजर्व नीचे जा सकते हैं और उसके साथ साथ हमें हमारी करेंसी भी डिप्रिशिएट मिल सकती है। तो फ्रेंड्स बहुत
शॉर्टली मैंने ये टॉपिक कवर किया है ताकि थोड़ा सा वीडियो छोटा बने और मैं आपको समझा पाऊँ। तो होप मैं फ्रेंड्स मैं आपको अच्छे से समझा पाया कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड्स कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे उसकी यील्ड कैलकुलेट होती हैं और वो यील्ड का इम्पैक्ट कैसे कैसे हम उसको देख सकते हैं, और यील्ड कर्व क्या है जो बेसिक इनिशियल इंडिकेशन होता है मार्केट के लिए फॉर द रिसेशन। बट प्लीज डू रिमेंबर फ्रेंड्स, वो एक इंडिकेशन है, इट्स नॉट दी फोरकास्ट की रिसेशन ही हो, लेकिन इनिशियल टेक्निकली इट कैन बी एन इंडिकेशन। तो वो इम्पैक्ट फ्रेंड्स हमें बिल्कुल ध्यान पे रखना है, और ऐसे ग्लोबल सिनारियो का अगर हम अध्ययन करें और साथ में समझें, तो उसके साथ साथ हम हमारे मार्केट को भी आने वाले टाइम में उसकी मूवमेंट, उसकी दिशा हम समझ सकते हैं, और वो जो हमें फिर आगे ये सब सिनारी हेल्प कर सकते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग। तो होप फ्रेंड्स मैं क्लियर हूँ ये वीडियो में आपको समझाने में, और मेरा ये प्रयास जो नए नए टॉपिक्स मैं अभी हर वीकेंड पे लाने की कोशिश है मेरी, कि कुछ नया टॉपिक हम समझ सके, सीख सके, करेंट सिनारियो पे जो चल रहा है वो हम समझ सके, सीख सके, उससे कुछ नॉलेज ले पाएँ, और नॉलेज बेस पे हम आगे हमारे शेयर मार्केट की जर्नी में हम सपोर्ट ले पाएँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, और जो भी लोग नए ये वीडियो को देखने आ रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे ताकि उसके कारण मोटिवेशन मिले और मैं आगे और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बेस आपके लिए बना सकूं। फ्रेंड्स, अगर कोई भी नॉलेज में आपको कमी लगी हो ये वीडियो में, तो और इसमें भी और कुछ जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको उसके बेस पे जो भी पॉसिबिलिटी मेरे पास नॉलेज रहेगी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो होप फ्रेंड्स, तो हियर आई एम एंडिंग माय वीडियो। तो आप क्लियर रहे होंगे, और प्लीज़ इसको एक ग्लोबल सिनारियो के हिसाब से आपके अध्ययन में रखिएगा, और ताकि वो आपको आने वाले टाइम के लिए हेल्प कर सके। थैंक यू।